आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसका 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है पूछ देगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, 0 से π/2 log sin x को हमको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का हम लोग आंसर मालूम है कितना आता है, -π/2 log 2 आता है। कुछ नहीं तो आंसर याद रखिए, -π/2 log 2 होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे आंसर आता है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन 0 से a होगा, जब इंटीग्रेशन 0 से a होता है तब हम क्या निकालते हैं, f ऑफ a - x निकालते हैं। जब भी इंटीग्रेशन 0 से a होगा तो क्या कीजिएगा, f ऑफ a - x निकालिएगा। तो हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये fx होता है, ये जो लिखा हुआ क्या हो गया, fx। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 f ऑफ a - x, यानी क्या लिखोगे, log a मतलब कौन हो गया, π/2। अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, a होता है ना, a हो गया। यानी कि log sin π/2 माइनस क्या लिखोगे, x dx लिखोगे। कोई कष्ट है ना। अब देखिए 0 से π/2, देखो log sin 90 - थीटा, तो sin 90 - थीटा 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो यानी कि हम इसको क्या लिखा जा सकता है, 0 से π/2 log कितना लिखा जाएगा, cos x dx हो जाएगा। कोई कष्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखो इस यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होता है कि यदि मान लिया जाए f ऑफ a - x निकाल ले, यदि वो fx इक्वल आ जाता है तो मालूम होगा कि लिमिट को हम आधा कर देते हैं, है ना। लिमिट को हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं और फंक्शन में 2 से गुना कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चेंजेज नहीं आता है, क्वेश्चन प्लस जो आया वो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि आई है, तो ये भी कितना हो गया, आई हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी यही कहता है f ऑफ a - x बराबर f ऑफ ax होता है। ठीक है नहीं, तो यानी कि कहा जा सकता है कि 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हो छोटू, 0 से π/2 log क्या लिखिएगा, sin x प्लस कितना हो गया, log cos x का होल dx लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो log a प्लस log b, तो log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू b होता है। यानी कि लिख सकते हैं 2i इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 0 से कितना लिखोगे, π/2 log sin x इंटू कितना लिखा जाएगा, cos x dx हो जाएगा। ठीक है, कोई कष्ट। अब देखिए यहाँ देखो लिखा हुआ क्या, sin x इंटू cos x लिखा हुआ है। तो sin x इंटू cos x लिखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग कुछ फॉर्मूला हो रहा है sin 2a वाला, तो sin 2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 sin a इंटू cos a लिखा जाता है, 2 sin a इंटू cos a लिखा जाता है। तब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस फार्मूला पे सेट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। कोई कष्ट यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिए तब क्या लिख सकते हैं, फाइनली आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 2i इक्वल टू कितना आ गया, देखिएगा 0 से π/2 सेम एज, ठीक है, 0 से कितना हो गया, π/2। अब देखो ये 2 sin x इंटू cos x, यानी कि 2 sin इंटू cos a बराबर क्या होता है, sin 2a। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं log sin 2x बाई क्या हो गया, 2dx। सही है। अब देखिएगा जब इस तरह से कीजिएगा तो ये देखो log a बाई b लिखा गया, तो log a बाई b इक्वल टू क्या लिखते हैं, log a माइनस log b। यानी कि थोड़ा सा और इसको अगर बढ़ाया जाए तो 2i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin 2x माइनस कितना हो गया, log 2 का होल dx हो गया। कोई कष्ट, समझे, 0 से π/2, है ना, कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, u माइनस भी है तो u को भी को अलग अलग कर सकते हो। यानी कि इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखना चाहें तो 2i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, ठीक है कि नहीं, 0 से कितना हो गया, π/2 log 2 dx हो गया। देख लो, कोई कष्ट है यहाँ तक तो बोल लो। ठीक है राजेश, सही है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टिपिकल वर्क है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। ठीक है नहीं, समझ गए, तो उसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा कर लेंगे। ठीक है, तो 2i इक्वल टू कितना आगे बता सकते हो, 0 से कितना लिखिएगा, π/2 log sin 2x dx हो गया। अब देखो log 2 को बाहर कर लिए, तो log 2 जब बाहर होगा तो क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना है, x आया पर माइनस लोअर करने दें, फाइनली क्या लिखेगा बताओ छोटू, -π/2 कितना लिखा जाएगा, log 2। ये बात समझ में आया, बोलो। और हमारा यही आंसर होता है, -π/2 log 2, यही आंसर होता है। ठीक है नहीं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कीजिएगा जो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ
इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि आई के इक्वल है, कितने के इक्वल है, I1 के इक्वल है, कोई दिक्कत, यानी कि कह सकते हैं कि सर लिख दीजिए कि I1 इक्वल टू कितना लिख दीजिए, 0 से π/2 लॉग कितना लिख देते छोटू, sin 2x dx लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, समझे, कोई कष्ट। अब देखो ये जो देख रहे हो 0 से है ना, 0 से π/2 लॉग sin 2x dx हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब हम बात करें इसके बारे में, तो I1 को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो I1 इक्वल टू कितना लिखा गया बताओ, 0 से कितना होगा छोटू, π/2 लॉग sin 2x dx हो गया, कोई कष्ट। देखिए अब हम क्या करते हैं, 2x को t मान लेते हैं, 2x को हम क्या मान लेते हैं, t, तो लेट 2x इक्वल टू क्या ले देते हैं, t। तब देखो यहां पर जो लिमिटिंग वैल्यू दिया वो x का दिया हुआ है, अब हम इस क्वेश्चन को t के फॉर्म लेके जा रहे हैं, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू को भी किसके फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, t के फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, नहीं। तो देखिएगा व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना आ गया बता सकते हो, t इक्वल टू कितना आ गया, 0, नहीं देखो ना x इक्वल टू 0 रख दो तो t इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, समझे ना, है ना। फिर अगेन x इक्वल टू कितना रख दीजिए, π/2 अपर लिमिट, तो t का वैल्यू कितना आ गया बताओ, देन t इक्वल टू कितना आ गया बताओ, है ना, कितना आ गया बताओ छोटू, पाई आ गया, समझे ये बात, है ना। यहां से देखो एक बात और कहा जा सकता है कि सर d2dx बराबर क्या लिख दीजिए, dt लिख दीजिए, लिख सकते हो, यानी कि सारे चीज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, पहले लिमिटिंग वैल्यू जो था वो x के टर्म में था, 0 से कितना लिखा होता π/2, लेकिन अब लिमिटिंग वैल्यू किसके टर्म में चला जाएगा, किसके, t के टर्म में, तो यानी क्या लिखा होगा बताओ छोटू, 0 से कितना हो गया, पाई हो गया, ये बात समझ में आया, 0 से कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है नहीं। और देखो ये 2x से क्या रखा गया, t रखा गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, log sin t, समझे। और dx से क्या रख दोगे छोटू, dx से क्या लिखा है बताओ, dt/2, समझे बात, कोई दिक्कत। तो क्या हम इस 2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 है, बाहर नहीं कर सकते हो, तो यानी कि 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 0 से पाई हो गया छोटू, और 1/2 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, log sin t dt हो गया, कोई कष्ट। अब देखो फिर से यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो I1 इक्वल टू कितना होगा छोटू, 1/2 बाहर, 0 से पाई log sin पाई माइनस t dt हो जाएगा, देख लो, नहीं फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग f ऑफ a माइनस x निकाल लिए, समझे साहिल, f ऑफ a माइनस x निकाल लिए, समझे ना, तो f ऑफ a माइनस x ना आ गया। अब देख लो साइन पाई माइनस t हो गया, है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, ठीक है नहीं, यानी कि फाइनली हम इसको थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं तो ये क्या लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं, देखिएगा इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो क्या लिखा जाएगा बताओ छोटू, बोलो, I1 इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, 0 से कितना पाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ छोटू, log sin t। अब प्रॉपर्टी जानते होगे कि यदि f ऑफ a माइनस एक्स बराबर fx आ जाता है तो 2 से गुना कर लेते हैं और लिमिट को आधा कर देते हैं, फंक्शन में 2 से गुना हो जाता है और लिमिट को आधा कर लेते हैं, नहीं यदि 0 से ये दिया हुआ है f ऑफ a माइनस एक्स निकालने के बाद यदि मान लिया जाए कुछ ऐसा हो जाता है कि f ऑफ a माइनस एक्स बराबर fx आ जाता है, तब फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिमिट को आधा कर देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 से जब मल्टीप्लाई 2 इंटू कितना हो गया, 1/2, 0 से कितना लिखेगा, π/2 लॉग कितना हो गया छोटू, साइन t dt हो गया, देख लीजिए सही है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि I1 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 0 से π/2 log sin t dt हो गया, कोई कष्ट, समझे। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर हम बात करें तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया ना, ठीक है नहीं। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर सिंबल में चेंज कर देंगे तो इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंबल को चेंज कर लेते हैं, टी की जगह क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, यानी कि I1 इक्वल टू क्या आगे बताइए, 0 से कितना हो गया, π/2 लॉग क्या लिखोगे, साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सिंबल में चेंज कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या था, क्वेश्चन नहीं आ गया, इसको हम क्या माने थे, आई मान थे, यानी कि I1 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, बोलो आई के इक्वल आ गया, यानी कि I1 नहीं बल्कि I1 क्या है, आई है, 2i का वैल्यू नहीं चल रहा था, 2i इक्वल टू कितना आया था बताओ, 0 से π/2 log sin 2x dx, नहीं अब माइनस π/2 log 2, इतना तो आ चुका था।
अब ये जो वैल्यू जो आया क्या आया, आई के इक्वल आया, तो क्या यहाँ पे आई रख सकते हो, तो आई रख दो, यानी कि 2i इक्वल टू कितना आ गया बताओ, i माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया 2 log 2, यानी कि आई को इधर भेज दे, तो आई को जब इधर भेज दे कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। यानी कि फाइनली जो आंसर हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, बोलो आई मतलब कौन, क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो यानी कि हमारे पास आंसर जो आया 0 से लेकर के पाई बाई 2 log sin x dx का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 के इक्वल आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया।